वहाँ जाने के बाद उनको दूसरी दुकान पे जाने। आपका एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो नॉन रजिस्टर्ड जीएसटी हैं आप उनको चिन्हित करके उनका रजिस्ट्रेशन, न कि आप चिन्हित व्यापारियों के यहाँ जा रहे हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। आप हम लोग सब चोर हैं। हर साल सरकार का एक दावा होता है कि साहब जीएसटी के रेवेन्यू में हमारी बढ़ोतरी हो रही है। अब जीएसटी के रेवेन्यू में जब हमारी बढ़ोतरी हो रही है तो कहाँ से व्यापारी चोर हो गया था? बेसिकली जो जांचें चल रही थी ये सब इंटेलिजेंट बेस थी और उसी इंटेलिजेंट बेस और सूचनाओं के आधार पर जांच की गई थी और उसी पे हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की थी। और वर्तमान में ये निर्णय लिया गया कि आज से जांच कार्रवाई स्थगित रहेंगी। आज आप लोगों ने जीएसटी के छापेमारी के खिलाफ ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन में आपने क्या मांग रखी है और यहाँ से आपको क्या मिली? देखिए, ज्ञापन में हम लोगों ने मांग रखी है कि जो जीएसटीएन में व्यापारी पंजीकृत नहीं है और उसका 40 लाख रुपए साल से ज़्यादा का टर्नओवर है, उसको पंजीकृत किया जाए। सरकार का राजस्व भी बढ़े और व्यापारी को परेशान नहीं किया जाए। हम लोगों ने जो ये उत्पीड़न कर रहे थे इसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर इनको धरना और ज्ञापन दिया है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि आज के बाद कोई भी व्यापारी के यहाँ किसी प्रकार का कोई छापा या सर्वे नहीं होगा। इन्होंने आश्वासन दिया है कि आज के बाद हमारी कोई टीम व्यापारियों के पास नहीं जाएगी। जो व्यापारी गलत है आप उसको ऑफिस बुलवाएं और ऑफिस बुलवा कर उनकी जानकारी लें। यही हम लोग की मांग थी। मैं विजय अरोड़ा, अध्यक्ष प्राग व्यापार मंडल। आइए नीचे चलिए, पीछे बहुत है, आइए नीचे। कार्रवाई हो रही है कि छापेमारी हो रही है जिसको लेके व्यापारी काफी परेशान है। इस पे आप लोगों ने क्या मांग रखी है और इस मांग के बदले आपको क्या आश्वासन मिला? ग्रेड 1 प्रदीप कुमार जी जो अधिकारी हैं उनके समक्ष ज्ञापन दिया गया व्यापार मंडल के द्वारा और ज्ञापन में ये मांग की गई है कि किसी भी हाल में व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और जिन व्यापारियों को आप पेपर में छपवा करके चोरी दिखा करके उनको चोर बना रहे हैं उसके लिए आप जो है उसको तुरंत बंद कराइए और व्यापारी जो है इसको अब बर्दाश्त नहीं करेगा। व्यापारी सम्मान और सुरक्षा के लिए जीता है। सम्मान अगर उसके सम्मान पे ठेस आएगी तो उसको हर हाल में हम लोग भी सड़क पे उतरेंगे और जीएसटी का अगर संग्रह करना है तो जीएसटी का संग्रह करने के लिए संबंधित व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों को सूचित करिए और व्यापार मंडलों के साथ जो है मिल करके जो लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराए उनके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराइए। जो 40 लाख के ऊपर के टर्नओवर के व्यापारी उनका रजिस्ट्रेशन कराइए, लेकिन उनको सम्मान के साथ कराइए। और अगर आप ऐसे करेंगे तो हम लोग सड़कों पर उतर करके आपका विरोध करेंगे। एक आरोप ये भी लगा है कि अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से व्यापार जीएसटी की चोरी कराने में मदद की जा रही है। इस पे आपने मांग भी रखी है, इस पे क्या आश्वासन मिला? बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां पर छापा पड़ता है उससे 5 किलोमीटर आगे इन्हीं के लोगों के द्वारा मैसेज दे दिया जाता है कि तुम्हारा नंबर भी आ रहा है, बस छापे में लगे रहो। तो लोग शटर गिरा करके भाग जा रहे हैं। उसमें हमने कई सत्ताधारी दल के नेताओं के भी शटर गिरते देखे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि सब लोग मिल कर के, व्यापारी है, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी उसका हो, सब लोग मिल कर के व्यापारियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए काम करिए और व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहिए। यही हमारी बात है। और अगर जीएसटी के अधिकारीगण हम लोगों के सम्मान में किसी भी प्रकार की ठेस पहुँचाएंगे तो हम लोग उसका प्रबल विरोध करेंगे। तारिक सईद अज्जू, व्यापार मंडल महासंघ मुंडेरा संरक्षक, प्रीतम नंगर व्यापार मंडल, सुलेमसराय व्यापार मंडल, मुंडेरा व्यापार मंडल संरक्षक, प्रयागराज। एक ज्ञापन आपको प्रस्तुत किया गया है जिसमें जीएसटी में जो छापेमारी हो रही है उसको खिलाफ उन्होंने काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी किया है, उनका काफ़ी आक्रोश भी है। सर, अब इस पे जीएसटी कमिश्नरेट किस तरह से वर्कआउट करेगा और इस पे क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी और किस तरीके से इसको देखा जाएगा? बेसिकली जो जांचें चल रही थी ये सब इंटेलिजेंट बेस थी और उसी इंटेलिजेंट बेस और सूचनाओं के आधार पर जाँच की गई थी और उसी पे हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की थी। और वर्तमान में ये निर्णय लिया गया कि आज से जांच कार्रवाई स्थगित रहेंगी। यही कहना है। तो सर, व्यापारियों का जो आरोप है कि अंदरूनी मिलीभगत की वजह से नहीं, ऐसा किसी भी इंडिविजुअल व्यापारी का कोई उत्पीड़न वाली बात नहीं रही है। जो भी इंटेलिजेंट बेस रही हैं, जो पंजीकृत नहीं थे और जिनके बारे में सूचनाएं थी कि वो गलत रिटर्न दाखिल कर रहे हैं या टैक्स एवेजन कर रहे हैं, उन्हीं की ही जांच थी
और प्योरली इंटेलिजेंट बेस्ड ही जांच थी। तो आगे कार्रवाई अब कैसे होंगी? फ़िलहाल जो हम लोगों ने जांच की है उसी को वर्कआउट करेंगे और भविष्य में यह कि रिटर्न स्क्रूटनी वगैरह से जो भी हमारे पास आईटी पोर्टल्स हैं हमारे पास, उन्हीं के माध्यम से जांच की जाएंगी। और बाकी सर, क्या पंजीकरण के लिए आप लोग शिविर लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, शिविर लगाते रहें। और इस मामले में मैंने सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से भी आग्रह किया है कि उनको महसूस होता है कि हमारे क्षेत्र में ज़रूरत है तो हम तत्काल कल से टीम भेजने को भी तैयार हैं। अभी प्रयागराज मंडल में कितने व्यापारी पंजीकृत हैं? में कुछ आइडिया? थैंक यू सर। आज आप लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया, इस ज्ञापन के बाद आपको क्या आश्वासन मिला है और क्या सरकार इसमें क्या नीति अपनाने की बात कह रही है? आज हम लोगों ने जीएसटी ग्रेड 1 एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 को ज्ञापन दिया, जो जीएसटी विभाग के द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की जा रही थी व्यापारियों के खिलाफ, और व्यापारियों को अपमानित किया जा रहा था कि जैसे ये व्यापारी न होकर कोई अपराधी है। इसके विरोध में हम लोगों ने जीएसटी ग्रेड 1 को एक ज्ञापन दिया और हमारा ज्ञापन पूरा सुनने के बाद उन्होंने हम लोगों को यह आश्वासन दिया कि आज के बाद किसी भी परिसर में छापेमारी नहीं की जाएगी और अगर कोई भी व्यापारी में अनियमितता पाई जाएगी तो उसको नोटिस दिया जाएगा, उसके खिलाफ नोटिस देकर शोकाज दिया जाएगा और गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और क्षेत्र अगर इसके बाद भी किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान की जांच करना आवश्यक होगा तो क्षेत्रीय व्यापार मंडल को विश्वास में लेकर उनके प्रेजेंस में व्यापारिक प्रतिष्ठान में कार्रवाई की जाएगी, किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो व्यापार मंडल इस पर किस तरह के अपना प्रस्ताव क्या रखेगा? व्यापार मंडल इसके बाद अगर कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है जिससे व्यापारी का उत्पीड़न होता है या छापेमारी होती है तो व्यापारी और जीएसटी विभाग आमने सामने रहेंगे। हम लोग व्यापारियों का पूरी तरह विरोध करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ेगी जीएसटी का जीएसटी के व्यापारियों अधिकारियों का विरोध करेंगे और हम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो मार्केट भी बंद की जाएगी, परंतु उनके आश्वासन के बाद, जीएसटी ग्रेड 1 के आश्वासन के बाद हम लोगों को ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसी कोई कार्रवाई होगी या ऐसी कोई नौबत आएगी। मैं सुशील खरबंदा, अध्यक्ष सिविल लाइंस व्यापार मंडल एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रयाग व्यापार मंडल। आज अभी जीएसटी आयुक्त से वार्ता हुई है, उनके अनुसार जो सर्वे छापे की कार्रवाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से उसको बंद कर दिया गया है। कल भाजपा काशी प्रांत उपाध्यक्ष श्री अवधेश चंद्र गुप्ता और महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने भी यह बताया है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो व्यापारियों के ऊपर जीएसटी के सर्वे छापे कार्रवाई थी उसको आज से ही तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। आप सभी व्यापारी अपने दुकानों को खोलें और निडर होकर अपना व्यापार करें। व्यापार मंडल आपके साथ पहले भी था, अभी भी है। तो प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की सरकार थी, उनसे लगातार हम लोग निवेदन कर रहे थे कि सर्वे छापे कार्रवाई को बंद करा जाए। उन लोगों ने व्यापार मंडल की मांग को सुनते हुए सर्वे छापे कार्रवाई को बंद कर दिया। हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। छापेमारी की कार्रवाई अभी इस तरह से भय का कोई माहौल नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की गई थी अभी तक, और आगे और विश्वास कायम करने के लिए फिलहाल छापेमारी कार्रवाई अभी स्थगित कर दी गई। लोगों से क्या अपील करेंगे, जिस तरह से कई दुकानें बंद चल रही चाहिए? नए लोगों से कि खूब उन्मुक्त भाव से लोग व्यापार करें और समय से अपना रिटर्न और टैक्स जमा करें। जितना ड्यू टैक्स बनता हो सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वो अपना टैक्स जमा करते रहें। किसी तरह से किसी को भी भय में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों ने भी अपनी समस्याएं बताई कि छोटे छोटे दुकानदार अपने व्यापार बंद कर रहे हैं और दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंद हैं। तो उनको सबको मेरे द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कहीं इस तरह की कोई छापेमारी नहीं हो रही है, लोग अपना व्यापार करें क्योंकि जीविकोपार्जन का साधन है सबके व्यापार करना, और जब व्यापार ही नहीं होगा तो हमें टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए उन लोगों को सबको आश्वस्त मेरे द्वारा किया गया है कि आप अच्छे से व्यापार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्रदेश सरकार के लिए जुटाइए, जिससे विकास की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए। सरकार ने ये निर्णय कमिश्नर मैडम के स्तर पर लिया गया होगा। आगे क्या बात हुई इसकी तो हमें नहीं जानकारी, लेकिन कोई इस तरह से छापे की वजह से भय में रहने की कोई आवश्यकता किसी को नहीं है। ये छापेमारी की कार्रवाई देखिए, एसआईबी यूनिट्स हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन की है। जहाँ भी कोई इनपुट इस तरह का आएगा तो वहाँ तो जांच होगी, लेकिन वो रूटीन हमारा काम है, हमेशा होता रहा है। लेकिन रूटीन में जो ये अभी आपको लग रहा है कि लगातार छापे कार्रवाई हो रही थी, वो फिलहाल नहीं होगी।